बड़ा अहम आर्टिकल हामिद मीर ने लिखा है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि एटम बम कैसे बचाएं। घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा था। और आज ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के वजीर आजम और उनकी कैबिनेट के 8 लोग जो हैं वो यूएई पहुंचे हुए हैं फॉर $1 बिलियन नया मिलेगा डिपॉजिट करने के लिए, और $2 बिलियन जो है वो मिलेगा, और वो रोल ओवर होगा। ये जो चीज़ है कि एटम बम कैसे बचाएं, और जाके वो ममालिक जिनको हम समझते थे यार ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इनका क्या है, ये तो इतने इतने साइज के मुल्क हैं, ये तुम्हारे शहर जितने मुल्क हैं एक, और आज वो हमें पैसे दे रहे हैं। हाउ ये जो पिक्टोरियल, ये जो मंजर कशी है, हाउ डू यू सी दिस सर? कि ये जैसे हामिद मीर ये बात कर रहा है, और हामिद मीर ना भी करे, हमें हमें भी सारी बातें इन चीज़ों का पता है, लेकिन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इज पाकिस्तान टॉप जर्नलिस्ट, और जनरल ये है चीज़। सो हाउ डू यू सी दिस सर कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और दूसरा मैं इमरान खान साहब के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ कि वो तो कहते हैं कि हमने 40-45 हज़ार जो टीटीपी के लोग हैं वो अफगानिस्तान से लेके आए हैं, और हमारे लोगों ने हमें मना भी किया कि इनको ना लेके आए। लेकिन सर पहले ये बताएं कि ये जो एटम बम कैसे बचाएं, और $1 बिलियन के लिए यूएई गए हुए हैं, और सुना है कि उन्होंने दे हैव एग्रीड ग्रेशियसली, द एमरातीज हैव एग्रीड फॉर दिस। थैंक यू जनाब। इसके ये बहुत सारा वसी किस्म का टॉपिक है, और इसकी डिटेल में अगर आप जाएं तो आपकी हर बात में एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक सवाल है जिसका बड़ा तफसीली जवाब चाहिए। ये जो कुछ हामिद मीर ने कहा है ना जी, एटम बम कैसे बचाएं, इसका ताल्लुक जो पाकिस्तान की मौजूदा जो सोशो इकनॉमिक सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है अभी तक अगर कोई बड़े पैमाने पे इंटरनेशनली कोई ऐसी जो है वो डिमांड सामने नहीं आई कि एक ऐसे मुल्क में जिसके अंदर इस तरह की एक अनसर्टनिटी निकल के आ जाए कि जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो जाए, तो उसमें कोई भी इस तरह का जो हथियार है उस पे ज़ाहिर दुनिया की नज़र होती है, चूँकि दुनिया थ्रेटन फील करती है, और उसमें आपके नेबर सब सारे फरिश्त होते हैं चूँकि उनको सबसे बड़ा ख़तरा होता है। और एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जब आपका फॉरेन अफेयर्स ऐसा हो कि आपने हर नेबर के साथ जो है वो सींग अड़ा के रखे हों, सख्त किस्म की दुश्मनी जो है वो बिल्कुल एक अनएंडिंग किस्म की वो हो सन आपके इर्द गिर्द जो 3-4 मुल्क हैं, हिंदुस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया या ईरान हो गया, उनके साथ तो जो भी आपका ताल्लुक चल रहा है। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अहमद मीर ने उठा दिया कबल अज वक्त, अगर आप इसको समझें। लेकिन इस सवाल को अगर उठना है, अगर ये जो सिचुएशन जिस तरफ जो जा रही है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, अब जहाँ तक इसको कंट्रोल करने की सिचुएशन है कि इसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका ताल्लुक आपके इस सवाल से बनता है कि ये जो यूएई ने पैसे दिए और आपका प्राइम मिनिस्टर विद 8 मिनिस्टर्स जो है वो जाते हैं 1 बिलियन मांगने के लिए इस तरह की सिचुएशन में, तो इसको सामने रखते हुए ये तो क्लियर है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो पैसे मिल रहे हैं उससे दुगने तिगने तो आपने अपने खर्चे जिसको जो है जाती या लाले तलाले कहते हैं उस पे रखे हुए हैं। ये अगर प्राइम मिनिस्टर जो खुद जा रहा है, जो मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर्स है, तो फिर किसी मिनिस्टर को साथ में जाने की क्या जरूरत है भाई? कौन सा एक्सपर्ट मिनिस्टर है आपका? या तो ये हो ना कि कोई मिनिस्टर बहुत बड़ा किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो वहां पे उसकी राय लेनी पड़ेगी, फिल बदी तो वो दे देगा। तो ये बात भी तो कोई है नहीं, ये सारे वो मांगे तांगे के मिनिस्टर प्रेशर ग्रुप्स के पैदा करदा, जिनको पता ही नहीं इकोनॉमी क्या होती है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, क्राइसिस क्या है। तो आप उनको उठा के ले जा रहे हैं, तो आप जरा कैलकुलेट तो करें ना कि इस पे खर्चा कितना आता है, और जो $1 बिलियन मिलेगा उसमें से टोटल जो उसी वक्त खर्च हो जाएगा वो कितना है। उसके बाद जो आएगा ज़ाहिर है बेसिकली तो आपको ये जिस मकसद के लिए भी मिल रहे हैं उस तक तो कभी पैसे, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पहुँचे ही नहीं, ख्वाह वो आपकी सैलाब की तबाहकारियों का अजाला करने के लिए हूँ,
یا غیر ملکی قرضے واپس کرنے کے لیے ہوں کچھ ہوں، وہاں تک تو پہنچتے نہیں، اور وہاں تک نہ پہنچنے کا مطلب یہی ہے